ऑपरेशन ऑल के तहत लगातार आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। ऐसे में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सेना की तमाम टुकड़ियां, एनएसजी लगातार इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों के खात्मे के लिए यहां पर लगातार तमाम कवायदे कर रही थी। उसी बीच यहां पर 3 जवान शहीद हो गए हैं। 6 घायल आतंकियों के खिलाफ लगातार बड़ा ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। उनको ढूंढ निकालने के लिए तमाम कवायदे वहां पर की जा रही हैं। जो आतंकी आपको बताएं कि इसी पूरे सिलसिले में ढेर किए जा चुके हैं। ऐसे में 6 घायल आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। सेना की तमाम टुकड़ियां वहां पर मौजूद है, घेराबंदी इलाके की कर रही है और लगातार ताकि ये रिहायशी इलाकों में ना घुस जाए, ऐसे में तमाम कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। रिहायशी इलाकों में भी सभी को सतर्क कर दिया गया है। किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए या कोई एक्टिविटी महसूस हो, उसको लेकर यहां पर जल्द से जल्द इन्फॉर्म करने की बात भी सभी को इत्तला कर दी गई है। 6 घायल आतंकी जिनके खिलाफ लगातार बड़ा ऑपरेशन, घने जंगलों में इन सभी आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। घने जंगल होने की वजह से तमाम प्रॉब्लम्स यहां पर सुरक्षा बलों को फेस करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार जब घेराबंदी की गई, जब आमना सामना हुआ, रिटेलिएशन भी हमने देखा। 3 जवान हमारे शहीद हो गए, लेकिन 2 आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया गया। 6 घायल आतंकियों के खिलाफ अब भी बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय, पल पल का आप अपडेट हमें दे रहे हैं। लगातार ये ऑपरेशन कई दिनों से जारी है। ऐसे में 6 घायल आतंकी अब भी हैं जिनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें यहाँ पर की जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो इलाका है, इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये इलाका घने जंगल का इलाका है। यहाँ नदियां हैं, नाले हैं। ऐसे में जो बचे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। आपको बता दूं कि सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की कई टुकड़ियां जो है इस इलाके को घेरे हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे हुए आतंकी यहाँ से भागने ना पाए। दरअसल ये आतंकी पहले हीरानगर में ट्रैप हुए और उसके बाद वहां से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। 4 दिनों तक वहां पे जो है वो तलाशी अभियान इनको लेकर चल रहा था। वहीं एकाएक आपको बताऊं, बुधवार और वीरवार की रात को जो है एक इनपुट ये मिला कि इस सफेद इलाका जो पड़ता है जठाल का, वहां पर कुछ जठाना का, जब वहां पर कुछ एक आतंकी की मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद तुरंत वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और कुछ ही घंटे के बाद जब सुरक्षा बलों के जवान उस इलाके में पहुंचे हैं तो आतंकियों ने उन सुरक्षा बलों के जवानों पर, जिसपे डिप्टी एसपी धीरज कटोच और उनके बाकी सहयोगी शामिल थे, उन पर फायरिंग कर दी और उसी फायरिंग में ये जो है लोग जख्मी हो गए थे। उसके बाद सेना, पुलिस और तमाम जो जवान थे उन्होंने कार्रवाई शुरू की, मगर इन जवानों को वहां से इवैक्यूएट करने में समय लगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं 3 जवानों की शहादत हुई। मगर इन जवानों ने इस चीज को भी सुनिश्चित किया कि वहां पे मौजूद जो आतंकी हैं उनको मार गिराया जा सके। 3 आतंकी अभी तक मारे जाने की खबर है, जबकि अभी भी 1 से 2 आतंकी और हो सकते हैं इस इलाके में जहां पे ऑपरेशन चल रहा है। वहीं बड़ी तादाद पे कॉम्बिंग ऑपरेशन भी इस इलाके में शुरू किया गया है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी आतंकी इस पूरे इलाके में छुपा हो, क्योंकि जिस इलाके से हीरानगर से यहाँ ये आतंकी पहुंचे हैं वो डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर का बनता है। तो ऐसे में क्या किसी की मदद से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, कौन लोग थे जो मददगार थे और कैसे उनको ट्रेस करना है, उस चीज को लेकर कवायद तेज की गई है। बिल्कुल अजय, लगातार ये कवायदें यहाँ पर जारी हैं। कल कितने आतंकियों के साथ आमना सामना हुआ था? साथ ही आप बता रहे हैं कि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। उनके पास से क्या कुछ मिला है और किस संगठन से इनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी है, जैसे मोहम्मद का ये ग्रुप बताया जा रहा है, जो जिनकी संख्या 4 और 5 के बीच थी और ये लगातार जंगलों में अलग अलग लोकेशन पर स्पॉट हुए। उसके बाद लगातार तलाशी अभियान चलता रहा, मगर जैसे ही कल इनके साथ कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ तो उस इलाके को घेर लिया गया। उस नाले के भीतर जहां ये छुपे हुए थे वहां पर सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ हमला किया। रॉकेट लॉन्चर, मोटार्स और बाकी हथियारों से वहां पर इनको मार गिराने की कवायद तेज की गई। दरअसल ये जो जंगल है, इस जंगल के भीतर जहां आतंकी छुपे हुए थे वहां एक नाला था, एक नेचुरल हाइडआउट था, केव थी। इस केव में जो आतंकी छुपे हुए थे और वहां तक पहुंचकर उनको मार गिराना ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए थी। और इसी वजह से वहां पर जब अंदर जा रहे थे तो आतंकी कहीं इस ताक में थे और वो सुरक्षा बलों को देख पा रहे थे, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास ये जानकारी नहीं थी को किस हाइडआउट पे हैं। तो उन्होंने जब फायरिंग की उसमें ये जवान जो है वो जख्मी हुए। बिल्कुल अजय, यहाँ पर सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह घेरा